फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास और कुछ अलग क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि सर, पॉलिनोमियल चैप्टर के ऑलरेडी आप 5 वीडियो बना चुके हो, इतने सारे क्वेश्चंस आप करा चुके हो, लेकिन आप पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म ही नहीं कर रहे हो। तो बेटा, एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जब तक हर चैप्टर के हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा दूंगा, तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। और पढ़ने में जब तक मजा नहीं आए, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जाम को फोड़ने के उतने ही चांसेस आपके बेटर हो जाएंगे। तो भाई, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो बच्चों, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a। ठीक है जी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपको पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे भैया नोट डाउन कर लो। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। भाई ये है, यही है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अच्छा, इसे कंपेयर करो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने जो ये कोफिशिएंट्स लिए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट लिया है, ये कैपिटल में एबीसी लिए। मैंने इसमें क्यों लिए? क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट में स्मॉल ए स्क्वायर दे रखा है ना। अगर मैं ये ले लूंगा तो क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी आगे। ठीक है, तो उस गड़बड़ से बचने के लिए मैंने क्या लिया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी लिया है। ठीक है ना। आप भी हमेशा यही काम करें, आप भी यही काम करें। ये भैया 13 मेरा जो है ये बी जैसा लग रहा है, थोड़ा मैं इसे ढंग से बना दूं और बी को भी सही कर। ठीक है जी। तो आपको भी कभी ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जिसमें आपको पॉलिनोमियल के अंदर ही जो कोफिशिएंट आपके दे रखे हो, ए बी सी दे रखे हो, तो आप क्या मान लो, अपनी तरफ से जो मानो वो कैपिटल में मान लो। ठीक है ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो यहां से इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी कितनी होगी भाई, ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 13 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी तो हमारी 6। ठीक है जी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब क्या दे रखा है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो हम क्या मानेंगे, लेट 1 0 भी अल्फा। एक जीरो क्या मान लिया मैंने, अल्फा। अच्छा, और अदर जीरो भी, दूसरा जीरो मेरा क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल ही तो है एक दूसरे का, एक अल्फा तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या हथियार है, शुरू से एक चीज मैंने बताई है आपको, आपके पास दो हथियार है, एक सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। अगर मैं सम ऑफ जीरोस लेता हूं, अगर मैं सम ऑफ जीरोस लेता हूं तो सम ऑफ जीरोस मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, है ना। और सम ऑफ जीरोस होता क्या है भाई, माइनस बी अपॉन ए लूंगा तो बी की वैल्यू क्या है 13 और ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है जी। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब यहाँ पे तो मेरे दो वेरिएबल आ गए, है ना। और दो वेरिएबल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैंडल करना तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये काम मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, मैं क्या लूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा होता कितना है भाई, सी अपॉन। ठीक है, क्या होता है भाई, सी अपॉन। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक जीरो क्या है अल्फा और दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है भाई 6 है ना, और ए की वैल्यू क्या है मेरी ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 1 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा क्या है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है जी। अच्छा, ये ध्यान रखिए, ये वाला स्टेप मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि आपको क्या नहीं करना है, तो इसको लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम देखेंगे भी नहीं
और लेंगे भी नहीं, ठीक है जी, क्रॉस लगा हुआ है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही आपको लेके चल, ठीक है जी, इसको आपको नहीं लेगा, ठीक है जी। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 9 को ऊपर लेके जाइए, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू क्या है आपका 6 है ना। 6 को आप दूसरी तरफ लेके आइए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसे अगर गौर से हम देखें तो क्या बन रहा है, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ए माइनस 3 भी क्या हुआ, 0 के इक्वल हुआ। 3 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा कभी भी क्वेश्चन आप कोई भी करो, ठीक है ना, कभी भी क्वेश्चन आप कोई भी करो, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को समझो तो इस तरीके से जरूर समझो कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं और वही काम क्यों कर रहे हैं, क्या हम दूसरा काम नहीं कर सकते। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि आपको यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो आपको क्यों नहीं करना है। तो ये माइंड में आप रख के हमेशा चलिए, मैथ्स आपकी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, बेहतरीन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब बन रहा है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको इसकी जो जीरोस दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। अच्छा, हमें एक और पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोस क्या हो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना। तो एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और दूसरा पॉलिनोमियल हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, और ज्यादा कठिन नहीं है, तो देखते चलिए। ठीक है, पॉलिनोमियल जो मेरा पहले दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस है, ठीक है जी। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, जीरोस निकालने का। जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फैक्टर करूंगा। तो देखिए इसके फैक्टर अगर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको आप देखेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 3 प्लस 2, है ना। तो देखिए इसे कैसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, है ना। 3 प्लस 2 5 और 3 2 जा 6 प्लस 6, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा यहाँ से x प्लस 3। इस पूरे में से हम x प्लस 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, x प्लस 2, ठीक है जी। तो हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे हम, 0 के बराबर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो क्या कीजिए, x प्लस 3 को 0 के बराबर रखिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -3, है जी। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2, तो ये हमारी किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, ठीक है जी। तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास अल्फा क्या आ चुका है, -3, और बीटा हम क्या ले लेंगे भाई, -2, ठीक है। अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमें जो नया पॉलिनोमियल पता करना है उसके जीरोस क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो चलिए नया पॉलिनोमियल पता करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए हम अब लेंगे केस 2, क्या लेंगे हम भाई, केस 2। केस 2 में जो हमें जीरोस दिए हुए हैं, जो हमें जीरोस दिए हुए हैं वो जीरोस क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब जीरोस आप देखोगे तो इसके जो जीरोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके भाई, 1 अपॉन -3 और 1 अपॉन -2, ठीक है। यहाँ से और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले तो -1 अपॉन 3 और -1 अपॉन, ठीक है जी। ये दो जीरोस हो जाएंगे, -1 अपॉन 3 और -1 अपॉन, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या पता करना है भाई, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें, ठीक है ना, सम ऑफ
जीरोस हम निकाल, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा -1/3 प्लस माइनस का 1/2 है जी। यहां से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, और यहां से देखोगे 3 2 जा 6 -2, 2 3 जा 6 -3, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका -5/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा -5/6 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे, ठीक है जी, तो क्या कर दीजिए दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, -1/3 इंटू -1/2, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/6, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/6, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है जी। तो हमारा क्या फाइंड हो चुका है अभी, सम ऑफ जीरोस फाइंड हो चुका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो भाई पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो हम कैसे निकालते हैं भाई, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, इसी तरीके से निकालते हैं नहीं निकालते हैं, तो यहां पे लेंगे तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है -5/6, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/6। ठीक है जी। अच्छा, अब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5/6 x प्लस 1/6। ठीक है जी, आपके ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 6 इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 1 यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस, ठीक है जी। अब हमारा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 6, उसे हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, और जो ये हमारा 6x² प्लस 5x प्लस 6, हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए था, सॉरी 6 नहीं 1, तो जो 6x² प्लस 5x प्लस 1 क्या हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, वो पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसके जीरोस क्या है, जिसके जीरोस आपके होंगे -1/3 और -1/2। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है जी, ठीक है, हमें दिया हुआ है कि x² माइनस 5x प्लस k के जो जीरोस है वो क्या है अल्फा बीटा है ना, और साथ में कंडीशन दी हुई है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो हमें क्या करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप। देखिए सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, x² माइनस 5x प्लस k। इसके जीरोस क्या दिए हुए हैं अल्फा बीटा। ठीक है जी, हमें इसके जीरोस क्या दिए हुए हैं अल्फा बीटा, हमें इसके जीरोस दिए। ठीक है जी, तो भाई दो हथियार अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा है ना, इसी के ही आप तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप पॉलिनोमियल के आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा यहां से ax² प्लस bx प्लस c से, तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी यहाँ से -5, और c की वैल्यू यहाँ से c की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी k। ठीक है जी, इस तरीके से आ जाएगी मेरी वैल्यू। ठीक है ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी k आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना होता है -b/, ठीक है, क्या होता है -b/, ठीक है ना, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा मेरा क्या दे रखा है 1 दे रखा है नहीं दे रखा है, तो यहां से अल्फा माइनस बीटा को क्या ले लो 1 ले लो। भाई जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन का क्या करो फुलफिल यूज करो। ठीक है जी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, अल्फा माइनस बीटा क्या है 1। ठीक है जी, अब क्या कर दें इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर दें। ठीक है ना, तो बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा 2 अल्फा, और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से
6 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 6/2, तो अल्फा की वैल्यू बेटा कहाँ यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूं, जो फर्स्ट वाली मेरी इक्वेशन थी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, ये मेरी जो इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या पुट कर लूं 3 पुट कर लूं, क्या पुट कर लूं 3 पुट कर लूं, पुट अल्फा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह 3 पुट करूंगा, 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 5 माइनस, यानी कि क्या आ जाएगी मेरी 2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो देखिए अल्फा की वैल्यू मेरी 3 आ गई और बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 आ गई, अल्फा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई, ठीक है जी। अब हमारा काम क्या है के फाइंड करना है, ठीक है जी। तो देखिए मैंने कहा है दो हथियार सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसी से क्वेश्चन हो रही है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस तो हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, लेकिन अब क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे, है ना। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा सी अपॉन, यानी जो रिजल्ट है मेरे पास अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई सी अपॉन है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई 3 और बीटा की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, यहां से देखें सी की वैल्यू क्या है आपकी के और ए की वैल्यू क्या है आपकी वन, तो यहां से के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 2 6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखने में कैसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, पता नहीं आसानी से होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 then find the polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x square plus 7x plus 10, इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो हमें दूसरा पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोस क्या हो 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसे आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो देखो जब भी आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के आपके जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा और आपको नए जीरोस पता करने हैं 3 अल्फा 3 बीटा जिसके जीरोस हो 2 अल्फा 2 बीटा हो या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने का, है ना, जीरोस फाइंड करने का। और वो कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर करके, है ना। तो इसके फैक्टर देखो क्या होंगे भाई 7 चाहिए, 5 प्लस 2 7 और 5 2 10, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x, है ना, प्लस 10। यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 5, यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 5। अच्छा, यहां से मैं कॉमन ले लूं x प्लस 5 तो अंदर क्या बचेगा मेरा x प्लस 2, ठीक है। इसको क्या करूंगा मैं 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं x प्लस 5 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई -5, है ना। अब मैं क्या करूंगा x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसके जीरोस क्या आ गए अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है भाई -2 आ गई, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है -5 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -2 आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड केस जो दे रखा है उसमें जीरोस क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा, है ना। केस 2 जो है मेरा उसके जो जीरोस है ना वो जीरोस क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा, ठीक है जी। तो जो जीरोस आएंगे वो क्या आ जाएंगे भाई 3, अल्फा की वैल्यू क्या है -5 तो 3 इंटू -5 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 3 इंटू -2। तो जो जीरोस आ गए हैं हमारे, है ना, जो जीरोस आ गए हैं हमारे वो जीरोस क्या आ गए -15 और -6, ठीक है। ये जीरोस आ गए हैं हमारे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो भाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है भाई,
शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरोस की वैल्यू पुट कर दो, -15 -6 एक्स प्लस -15 इंटू -6। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सम ऑफ जीरोस ले लिया, और यहाँ पे क्या मैंने ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लिया। तो एक्स स्क्वायर भाई -5 -15 और -6 क्या होंगे, -21, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस का 21x, और ये 15 छिका 90 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 90। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी।